नमस्कार दोस्तों, आचार्य चाणक्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग के मोशन चैप्टर का जो सेकंड क्लास है, आज हम लोग उसको लेने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है ना, एंड हाउ वी डील विद दिस, हम लोग इसके साथ कैसे डील करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने सीख ली थी। आज हम लोगों को बात करनी है मोशन के ऊपर की कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं। 11th क्लास के साथ साथ 9th क्लास का भी ये सेम टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें भी टाइप ऑफ मोशन है, बट उसमें छोटा है, मतलब थोड़ा सा ही पार्ट है, बट ठीक है। अगर आपको भविष्य के लिए तैयारी करनी है तो आप वहां पर देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ मोशन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ क्रॉलिंग ऑफ आंट। आंट का रेंगना, चींटी का रेंगना। चींटी जब रेंगती है, ये देखिए यहाँ पे चींटी रेंग रही है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ये जो चींटी है ये किस तरह से मोशन कर रही है। आपको तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, सर चींटी तो यहाँ से निकली यहाँ चलेगी, अब हम कैसे बताएं कौन सा मोशन कर रही है। इधर देखिए अगला। अब देखिए चींटियों ने एक लाइन बना ली, चींटियों ने एक लाइन बना ली, एक सीधी रेखा बना ली, है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर चींटियां एक रेखीय गति कर रही हैं या लीनियर मोशन कर रही हैं, ठीक है। व्हेन दे मेड अ सिंगल लाइन, जब ये क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन बना लें, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अ लीनियर मोशन या एक रेखीय गति कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, जो चींटियां हैं वो एक लाइन से जो है वो चल रही है, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अ लीनियर मोशन कह सकते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, ये किस टाइप का मोशन है। सीधे चल रहे हैं, लाइन में चल रहे हैं, लाइन बाई लाइन चल रहे हैं, तो आप बोल सकते हो दिस इज अ लीनियर मोशन। ये कैसा है आपका लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन रिफर्स व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंज ओनली वन डायमेंशन, एक्स डायमेंशन, सीधा एक हॉरिजॉन्टल के रूप में चलता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ये देखो एक स्ट्रेट लाइन में, अभी हम लोग ने बात किया, दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मोशन किस में कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे स्ट्रेट लाइन में एक तरह से मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं कॉकरोच मूविंग ऑन अ फ्लोर। अब यहाँ पे देखिए एक कॉकरोच है, ये फ्लोर पे चलेगा, ठीक है। ये जो है आपके फ्लोर पे देखिए चल रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना। देखिए कॉकरोच जो है पूरा का पूरा मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है। देखिए आपने देखा इसको, यहां से इसने स्टार्ट किया था और फिर ये इशारों पे नाचते नाचते एक फ्लोर पे, दीवार ही मान लीजिए, एक दीवार पे ये चल रहा है। अब आपसे पूछेगा भाई ये किस टाइप का मोशन है, तो आप क्या बताएंगे, ये किस टाइप का मोशन है। ये मोशन इन अ प्लेन है कि ये इसे एक्स वाई एंड जेड सरफेस नहीं पता है, व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस एंड व्हाट इज जेड एक्सिस। बस इसे पता है हाउ टू मूव, चलना कैसे है इसको पता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अ मोशन इन अ प्लेन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन, यानी एक सतह पर जो है गति, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। समझ में आ रही बात, ओके। फ्लाइंग हनी बी। अब देखिए हनी बी है, ये देखिए हनी बी उड़ रही है ना। इसने यहाँ से रस लिया, उड़ करके जा रही है, देखिए रस ले रही है, बार बार उड़ करके जा रही है। फ्लाइंग हनी बी, यानी ये हनी बी है। अब पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट, भाई ये किस टाइप का मोशन कर रही है हनी बी। तो देखिए ये कैसा मोशन कर रही है, क्योंकि ये किसी भी एक डायमेंशन में नहीं उड़ रही है, कई डायमेंशंस को यूज कर रही है। दिस इज मोशन इन स्पेस, या इसको हम लोग 3D मोशन भी बोल सकते हैं। कैसा मोशन बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड 3D मोशन, इसे हम लोग बोलते हैं 3D मोशन, ठीक है। तो हनी भी कैसा मोशन कर रही है, हमारी 3D मोशन कर रही है, आप सभी ने देखा है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन, जब कभी कोई भी चीज सिर्फ एक डायमेंशन जो चेंज करे। देखिए हमारे पास में 3 डायमेंशन होते हैं, समझिएगा, ध्यान समझिएगा, हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशन होते हैं, है ना। ऐसे अगर हम लोग बात कर लें, है ना, तो एक्स वाई एंड जेड 2 डायमेंशन में ऐसे बना दिया, और उसके बाद अगर हम बनाना चाहें ये जेड, यानी ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, एंड दिस डायमेंशन इज कॉल्ड z। यानी हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशन होते हैं, x y एंड z, 3 डायमेंशन होते हैं हमारे पास में, ठीक है। अगर कभी कोई सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन को चेंज करे, या तो x को चेंज करे यानी x पे ही चले, या तो सिर्फ y पर ही चले, या तो सिर्फ z पर ही चले, सिर्फ एक डायमेंशन को चेंज करे या सिर्फ एक डायमेंशन में मूव करे, सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन में मूव करे, दैट इज कॉल्ड, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोशन इन
वन डायमेंशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। जब एक डायमेंशन को चेंज करेगा दैट इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, यानी अब इसके टाइप देख लो, मोशन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई चीज एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायरेक्शन। जैसे मान लो कोई कार है, कार मूव कर रही है अलोंग विद द रोड, रोड के साथ में कार मूव कर रही है, वन डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला है मोशन इन टू डायमेंशन। इसमें क्या होगा? जब एक कोई व्यक्ति एक साथ साथ दो डायमेंशन चेंज कर, देखो कॉकरोच है ना, ये देखिए कॉकरोच। अब कॉकरोच क्या कर रहा है? एक्स पे भी चल रहा है और वाई पे भी चल रहा है ना। कहां कहां चल रहा है? देखिए ये कॉकरोच जो था ये एक्स पे भी मूव किया, यहां था, ये एक्स पे भी मूव करके यहां आ गया, और ये थोड़ी देर के लिए ऊपर भी जा रहा था। यानी जो कॉकरोच है ना, इसने दो डायमेंशंस को चेंज किया, एक्स एंड वाई, बोथ डायमेंशंस चेंज बाय दिस कॉकरोच, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? मोशन इन टू डायमेंशन बोलेंगे, है ना। या इसे हम लोग मोशन इन प्लेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोशन इन प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है मोशन इन थ्री डायमेंशन, यानी तीनों दिशाओं में एक्स वाई एंड जेड तीनों दिशाओं में अगर चेंज करें, जैसे हनी भी हम लोगों ने देखा था, ये क्या कहते हैं? एक्स वाई जेड सब तरफ उड़ रही है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोशन इन थ्री डायमेंशन। जैसे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है ये हमारा मोशन इन स्पेस या स्पेसिफिक मोशन कर रही है। ठीक है, मोशन इन स्पेस हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने तीन टाइप के मोशन देखे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन देयर आर? कितने टाइप के मोशन होते हैं? तो आपका बताइए क्या होगा? क्या दो टाइप के होते हैं, या तीन टाइप के होते हैं, चार टाइप के होते हैं, या एक टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग से मोशन पूछे तो तीन टाइप का होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। तीन टाइप के हमारे पास में मोशन आते हैं। ठीक है, अगला एमसीक्यू, मोशन इन वन डायमेंशन इज आल्सो कॉल्ड। मोशन इन वन डायमेंशन को हम लोग क्या क्या कहते हैं? क्या उसे हम मोशन इन स्पेस कहते हैं? भाई ये तो थ्री डायमेंशन, थ्री डी मोशन को कहते थे। ठीक है, क्या उसे हम मोशन इन अ प्लेन कहते हैं? ये तो 2D वाला था हमारा। क्या हमारे पास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, या हमारे पास में मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही क्या कहलाएगा? हमारा मोशन इन वन डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जिसमें डी एंड सी दोनों सही होते हैं तो दोनों ही सही लगा देते, बट अगर नहीं सही है तो आप क्या लगाओगे? सी ही सही लगाओगे, आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा है रेक्टिलिनियर मोशन। समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत छोटी और बहुत अच्छी चीज है। देखिए, सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन की अगर हम लोग बात करें, रेक्टी, भैया रेक्टी का मतलब होता है सीधा, लीनियर का मतलब होता है लाइन में, रेक्टी का मतलब स्ट्रेट सीधा, एंड लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है लाइन। यानी जब कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति ट्रेवल करे या कुछ भी करे जो एक सीधी रेखा को चेंज करे या सीधी रेखा में चले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। अगर एक स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। जैसे द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, जैसे एक कार जो है रोड पर चल रही है, वो रेक्टिलिनियर मोशन। ये देखी जा रही है कार, है ना, यहां से उसने स्टार्ट किया और ये इसके सहारे जो है वो जा रही है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर ये सिर्फ एक डायमेंशन को चेंज कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन नीड टू बी वन डायमेंशनल नेसेसरली, मतलब इसे एक डायमेंशन तो नेसेसरली चाहिए, एक्स हो, वाई हो या जेड हो, कोई एक डायमेंशन तो इसे जरूर से जरूर चाहिए ही चाहिए। बिना डायमेंशन के रेक्टिलिनियर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, रेक्टिलिनियर मोशन वांट्स एनी वन डायमेंशन, इसे कोई एक डायमेंशन या कोई एक एक्सिस जो है इसको चाहिए फॉर द चेंजिंग, इसको बदलने के लिए, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर। रेक्टी का मतलब स्ट्रेट, लीनियर का मतलब लाइन, कोई ऐसी चीज जो स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, यानी सिर्फ सीधा सीधा चल रही है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ध्यान में आई बात? रेक्टिलिनियर मोशन कैन बी एनी स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी स्ट्रेट लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, बट इट ऑलवेज पॉसिबल दैट रेक्टिलिनियर मोशन बी ट्रीटेड एज वन डायमेंशनल मोशन।
कहीं भी हो, कुछ भी हो, बस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और इसे हमेशा हम वन डायमेंशन मोशन के ही रूप में लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कार है। अब ये कार अगर इस स्ट्रेट लाइन पर आ रही है ना, लेट सपोज ये कार इस स्ट्रेट लाइन पर आ रही है, या ये कार जो है वो इस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बिल्कुल से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा, अदरवाइज रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसा भी प्लेन हो, कार कैसी भी हो, चाहे कार ऐसी ही क्यों ना आ रही हो, बस आपको क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। फिर से देखिए क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ओके। रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम डज नॉट चेंज द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द कार। तुम कितना भी इसको रोटेट कर दो, कार का रेक्टिलिनियर मोशन चेंज नहीं होगा। वो एक डायमेंशन में जा रही है, एक ही डायमेंशन में आएगी। वो अगर सीधे जा रही है, सीधे ही आएगी। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन डायमेंशन के मूव रोटेट करने से कोई फर्क जो है वो नहीं डालता है। ओके, आ रही बात समझ में? ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड अलोंग नो डायरेक्शन। देखिए यहां पर एक चीज आती है, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है कि जब कभी कोई क्वांटिटी हो ऐसी जिसके साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़े तो हम लोग वेक्टर कहते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी है ना, पहले चैप्टर में वो बेसिकली पेड कोर्स है, तो लाइव करेंगे कभी, तो फिर बात करेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में। आधे घंटे का मुझे लग रहा है लेक्चर जो है ये वेक्टर और स्केलर में ही जाता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि अगर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है स्केलर, ओनली वी नीड मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, नॉट डायरेक्शन। जैसे मैंने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो। अब बोलोगे सर हम 17 साल के हैं, सर हम 18 साल के हैं। आपने ये नहीं बोला कि सर आई एम 17 years old इन लेफ्ट, कि बोला लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ईस्ट एंड वेस्ट, नहीं बोला ना। आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला, क्योंकि मैग्नीट्यूड से समझ गए कितने साल के हो। समझे में आई बात? यानी जिस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पूछा यार गर्मी बहुत पड़ रही है, टेम्परेचर क्या है? हमने कहा सर टेम्परेचर तो मत पूछिए, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है। कितना? 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है। सर आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन नहीं बोला, आपने क्या बोला, ओनली 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं 45 से समझ गया ना कि 45 डिग्री आप बोलना क्या चाह रहे हो, समझ में आ रही बात? मैंने बोला कितने भार है तुम्हारा, कितने वजन है तुम्हारा, कितने किलो के है? आप बोलोगे सर हम तो 100 किलो के हैं। है जी, क्या बोलोगे, हम 100 किलो के। ये नहीं बोलोगे सर 100 किलो ईस्ट में 100 किलो वेस्ट में, ना ना ना, आपने सर मुझे क्या दिया, मैग्नीट्यूड, और मैं समझ गया। तो ऐसी ऑब्जेक्ट जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, किसी भी डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आ जाइए एग्जांपल, जैसे पाथ ऑफ द लेंथ। मैंने पूछा यार लखनऊ से दिल्ली की लेंथ क्या है? आप बोलोगे सर 600-700 किलोमीटर होगा, है ना। आपने ये नहीं बोला ईस्ट में वेस्ट में नॉर्थ में साउथ, आपने ये नहीं बोला, आपने बोला 600-700 किलोमीटर होगा, दैट्स इट, बात खत्म हो गई यहाँ पर। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, स्पीड। भाई आपने कहा सर 200 की स्पीड से हो गया है, 200 की स्पीड से गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपने नहीं बोला, आपने सिर्फ क्या बोला, ही इज गॉन विथ 200 पर किलोमीटर स्पीड, है ना, 200 किलोमीटर की स्पीड से हो गया है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बेटा किन्हें कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टकट रास्ता, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होता है, शॉर्टकट रास्ता होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे छोटा, सबसे एकदम छोटा सा रास्ता होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। आप ऐसे बोल सकते हो स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अभी चैप्टर्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे, पर चूंकि यहाँ पे वेक्टर और स्केलर आ गया तो आपको बताना थोड़ा सा जरूरी पड़ गया कि क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, मुझे लग रहा है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट देखिएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दोनों चीजों की, तो कह रहा है पाथ लेंथ, जिसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से लेकर के ये बी पॉइंट तक गया, है ना, और उसके बाद ये सी पॉइंट तक इसने ट्रेवल किया, एंड देन ये डी पॉइंट तक गया। आप कहोगे सर यहां से यहां 5 किलोमीटर था, है ना, सर यहां से यहां 3 किलोमीटर था, है ना, यहां से यहां सर 9 किलोमीटर या 5 ही ले लो, 5 किलोमीटर था। तो टोटल इसने डिस्टेंस कितना कवर अप किया भाई? अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसने कितना कवर अप करना है सर? 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, यानी 5 5 10 एंड 3 13 किलोमीटर। टोटल कितना कवर किया? 13 किलोमीटर। टोटल कवर्ड कितना किया? 13 किलोमीटर। बट यहाँ पे मामला थोड़ा बदल जाता है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 13, बट बेटा अगर हम कहीं डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी फिर हम लोग इस पॉइंट को लेंगे कि सर पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर की डिस्टेंस आ रही है, तो हम लोग ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज 3 किलोमीटर्स। यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल शुरुआती एंड फाइनल अंतिम, है ना। क्या बोलेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दो बिंदुओं के बीच में, शुरुआत में और अंतिम में, जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात को जहन में बिठा करके रखिएगा, बहुत काम आएंगी आगे चीजें। जैसे मान लीजिए होम है ना, और ये कॉलेज है, ठीक है। आप घर से निकल रहे हो कॉलेज के लिए, ठीक है, आप घर से निकल रहे हो कॉलेज के लिए, आप घर से कॉलेज गए और कॉलेज से जो है वो आप क्या कहते हैं वापस से घर आए, थोड़ा इसको, अच्छा मैकडी चले गए, हाँ सॉरी माफ करना, ये आप मैकडोनल्ड्स चले गए, मैकडी चले गए, ठीक है। और उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि जो टोटल हमारी क्या कहते हैं डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, सॉरी यहां से आप क्या जाओगे? यहां जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां से जो आप कॉलेज से गए और यहाँ पर जो आप मैकडी चले गए, ये टोटल को जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे पाथ ऑफ लेंथ। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो सीधा ये पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक जो रास्ता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होम से सीधा मैकडोनल्ड, है ना, HM लिखा हुआ है, होम से सीधा मैकडोनल्ड्स आप चले जाएंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, इसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? पाथ लेंथ इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। जैसे मान लो मैकडोनल्ड्स है और ये आपका क्या है? घर है। आप घर से सिर्फ निकले मैकडी के लिए, सीधा आप मैकडी चले गए, मैकडोनल्ड्स चले गए और वापस से आप मैकडोनल्ड्स से घर ही आओगे, तो जो टोटल आपका जाने का रास्ता होम टू मैकडोनल्ड्स एंड होम टू मैकडोनल्ड्स, मतलब पाथ की लेंथ भी यहां से लेकर के यहां तक की है और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी यहां से लेकर के यहां तक का है। तो कभी कभी क्या होता है पाथ लेंथ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों में कोई भी अंतर ना हो, जितना आप चल रहे हो, है ना, उतना ही डिस्टेंस जितना आप कवर कर रहे हो उतनी डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यस, डिस्प्लेसमेंट कवर्स पाथ लेंथ, या ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ जो है वो दोनों बराबर भी हो सकती है, ठीक है। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। हाँ, पाथ लेंथ कभी जीरो नहीं हो सकती, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, मान लो आप घर से निकले मैकडोनल्ड्स के लिए, आप मैकडोनल्ड्स चले गए, फिर वापस आप मैकडोनल्ड्स से घर चले आए, तो देखो ध्यान से समझना, आप घर से निकले मैकडोनल्ड्स के लिए, कुछ डिस्टेंस आपने कवर की होगी, मान लो 2 किलोमीटर आपने कवर किया। अब वापस से चले आए अपने घर, फिर से आपने 2 किलोमीटर कवर किया, तो पाथ लेंथ तो हो गई 4 किलोमीटर।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने यहीं से शुरू किया और यहीं पर खत्म कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट को जीरो किया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, बट पाथ लेंथ या डिस्टेंस बोल सकते हो, नाइदर कैन बी जीरो, कभी भी इसको जीरो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फिर से बताना, जैसे घर से मैकडॉनल्ड्स गए, कुछ डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, फिर मैकडॉनल्ड्स से आप घर चले आए, फिर से आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आपने यहीं से शुरू किया यहीं पर खत्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, शून्य यानी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है पाथ लेंथ क्या, डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि ये आपने यहां से स्टार्ट किया पॉइंट ए से, आप पॉइंट बी तक पहुंचे, फिर आप पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आ गए हैं, और फिर आपसे पूछा तो आपने कहा सर ये 2 किलोमीटर है, बिल्कुल, ये आपने बोला सर 3 किलोमीटर है, बिल्कुल। अब आपसे कोई पूछे पाथ लेंथ क्या है, तो पाथ लेंथ 2 और 3 कितना हो गया आपका, 5 किलोमीटर, ये तो हो गया आपका पाथ लेंथ। लेकिन आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो कहोगे सर शॉर्टकट रास्ता यहाँ से यहाँ तक चले आओ, जो भी 2 3 5 आपका बनेगा वही हो जाएगा हमारा, है ना, क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका 3 किलोमीटर आ रहा है या 4 किलोमीटर आ रहा है, तो आप उससे क्या कहोगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना है इस बात को कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ, है ना, हो सकता है बराबर, हो सकता है बराबर ना हो, बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी के द्वारा तय की गई दूरी से। ठीक है, ओके, फिर कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कंप्लीट मोशन may be zero but the corresponding path length is not be zero। मतलब आप एक कंप्लीट मोशन, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो पाथ लेंथ है वो तो कुछ ना कुछ होगा ही। जैसे मान लो आप एक चौराहे पे चक्कर लगा रहे हो, है ना, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, यहां से लेकर के आप वहां पर वापस आ गए, तो इसे हम लोग पाथ लेंथ क्या बोलेंगे भाई, पाथ लेंथ तो मान लो कुछ हो गई, जैसे मान लो 20 मीटर हो गई पाथ लेंथ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपने यहीं से शुरू किया और यहीं पे खत्म किया। तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन को नोटिस करता है, फाइनल का मतलब अंतिम, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग और अंतिम के पोजीशन को अगर हम लोग कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट पाथ लेंथ या डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ओके, फिर कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, एमसीक्यूज है, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, देखना, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट जीरो, क्या ये सही है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज आल्सो जीरो, क्या ये सही है, या इन चारों में से कौन सा सही है। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट जीरो। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड नॉट जीरो हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका डिस्टेंस भी क्या हो, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज, न्यूमेरिकल रेशियो का मतलब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम जोड़ते हैं तो क्या हमें एक से कम मिलता है, या एक से ज्यादा मिलता है, या हमेशा एक मिलता है, या एक से ज्यादा भी मिल सकता है, इक्वल टू मिल सकता है। तो ध्यान रखना, कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, इस केस में जीरो आ जाएगा, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता है, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इस केस में एक आ जाएगा, और कभी कभी कम होता है तो इस केस में क्या आ जाएगा, एक से कम आ जाएगा। तो मे बी लेस देन 1 और इक्वल टू 0, एक से कम या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, ठीक है, इक्वल टू 1 या लेस देन 1 दोनों आ सकता है, जिस केस में जो सा भी बड़ा होगा उस केस में। ठीक है, एक और है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, हमारा क्या होता है, डिस्प्ले, अच्छा फाइनल पोजीशन। हाँ, अगर यहाँ पे शॉर्टकट की बात आ जाएगी, देखो यहाँ पे शॉर्टकट नहीं दिया हुआ है, द टोटल डिस्टेंस दिया हुआ ना, टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ लेंथ। अगर इसी की जगह दिया होता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या दिया होता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया होता, तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है, तो टोटल डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अगली जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है,
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। देखिए मतलब अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मान लो बस है, पहले सेकंड में 10 मीटर, अगले सेकंड में फिर 10 मीटर, अगले सेकंड में फिर से 10 मीटर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्कूल बस जो है ये यूनिफॉर्मली चल रही है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को जो है ये कवर कर रही है ना। ओके, स्पीड, ध्यान दीजिएगा, रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस, स्पीड को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो बोला पाथ ऑफ लेंथ मान लो 20 किलोमीटर है, टाइम टेकन 1 घंटा इसने लिया, तो हम इसके स्पीड को बोल सकते हैं 20 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लिख देना है ना, यहाँ पे आर लिख देना, 20 किलोमीटर पर आर। तो स्पीड का मतलब होता है कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में, किसमें, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में अगर डिस्टेंस को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट की क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है स्पीड, क्योंकि इसमें भैया देखो लेंथ भी तुम्हारे पास में स्केलर ही क्वांटिटी है और टाइम भी तुम्हारे पास में स्केलर क्वांटिटी है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, है ना। अब रेट की बात इसमें कर रहा है, मतलब अगर वेलोसिटी की बात करेगा तो, एक सेकंड, अगर इसने वेलोसिटी की बात करी है तो सर वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम का मतलब द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, वो ऐसी रेट, इस दर से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस वजह से भी क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, देखिए अब मान लीजिए आप मैकडी से, सॉरी घर से आप मैकडी जा रहे हैं, है ना, ये इनिशियल क्या है आपका, फाइनल पोजीशन है, और फिर वहां से वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप यहां से यहां तक जा रहे थे, ठीक है, आप यहां से यहां तक जा रहे थे, ये आपकी स्पीड हो गई, या टोटल आपने कितना ट्रेवल किया, जैसे आपने कहा सर यहां से यहां तक 5 किलोमीटर हो गया, टोटल मुझे जाने आने में 1 मिनट या 1 घंटे लग गए, तुम्हारी स्पीड क्या हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर, कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें, देखो ड्यूरिंग टोटल जर्नी थी 2 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटा, तो जो हमारी लेंथ थी वो घर से यहाँ और वहां से क्या कहते हैं वापस घर आने में जो हमें टाइम लगा, 2 लगा कितना, लगभग 4 किलोमीटर की दूरी हो गई। टोटल कितने किलोमीटर की दूरी हो गई, 4 किलोमीटर की दूरी हो गई। इस 4 किलोमीटर को हमने ट्रेवल किया 1 घंटे में, बट डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, क्यों, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया यहीं पर खत्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0, जबकि स्पीड या डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारी, 4 किलोमीटर आ जाएगी। वही स्पीड और डिस्टेंस वाली चीजें हैं, है ना, उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो अब देखिए स्पीड क्या हो गई हमारी, टोटल लेंथ अपॉन में टाइम टेकन, और अगर हम लोग बात करें तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट 0 था, टाइम हमने लिया कितना, 1 घंटा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई यहां से यहां और वापस आने में मान लो 2 किलोमीटर ऐसे था जाने में, और वापस से आने में कितना किलोमीटर था, 2 किलोमीटर था, तो टोटल आने जाने का कितना किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। टोटल टाइम कितना लिया हम लोगों ने, 1 घंटा लिया, तो हमारे पास में क्या हो गया हमारा 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, टाइम लिया 1 घंटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 था, टाइम लिया 1 घंटा, तो हमारी जो स्पीड हो जाए, वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये होती है स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, और इसी तरह से हम लोग उसको डिफरेंस को सीखते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत एमसीक्यूज हैं, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है,
क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे तो थोड़ा सा इसमें हम लोग अपडेटेड भी चलेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत एमसीक्यूज आप लोग कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। बस एक दो एमसीक्यूज थे, आप उसको कर लेना, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मोशन के बारे में और सीखेंगे, कुछ दो चार डेरिवेशंस हैं उनको देखेंगे, है ना, फिर आगे बातचीत करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।